ईरान के खिलाफ ट्रंप ने कबूल की हार, खामेनेई का पलटवार। ईरान ने अमेरिकी युद्धपोत डुबोने वाला हथियार निकाला। खामेनेई ने अमेरिका की हार का किया ऐलान। अमेरिका और ईरान के बीच कभी भी हो सकती है जंग। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई का एक बयान अमेरिका की नींद उड़ाए हुए है। खामेनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान पर पलटवार किया था जिसमें ट्रंप ने कहा था कि हमने अपना एक और एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट में भेजा है। ईरान ने समझौता नहीं किया तो उस पर हमला होगा। खामेनेई ने इसका जवाब देते हुए कहा कि हम लगातार सुन रहे हैं कि उन्होंने अपना जंगी जहाज ईरान की तरफ भेजा है। जंगी जहाज निश्चित रूप से खतरनाक हथियार है, लेकिन उससे भी खतरनाक हथियार वो है जो उसे डुबो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति कहते रहते हैं कि उनके पास दुनिया की सबसे मजबूत मिलिट्री फोर्स है। दुनिया की सबसे मजबूत मिलिट्री फोर्स पर कभी कभी इतना जोरदार हमला हो सकता है कि वो फिर उठ ना सके। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि ईरान के पास ऐसे कौन से हथियार हैं जिनके दम पर वो अमेरिका को धमकी दे रहा है। वो हथियार जो जंग में अमेरिका की हार की लिख सकते हैं कहानी। इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। खामेनेई ने कहा है कि ईरान के पास वो हथियार हैं जो अमेरिकी जंगी जहाजों को समुद्र की गहराई में डुबो सकते हैं। ऐसे में हम उन हथियारों पर ही बात करते हैं जिनके दम पर ईरान अमेरिका को चुनौती दे रहा है। खामेनेई ने जिस तकनीक की तरफ इशारा किया है उसे कैरियर किलर तकनीक कहा जाता है। माना जाता है कि ईरान ने ऐसी रणनीति बनाई है जिससे वो बड़े युद्धपोतों को निशाना बना सके। अमेरिका के हजारों करोड़ों की लागत से बनाए गए एयरक्राफ्ट कैरियर को कुछ करोड़ों की मिसाइलों से ही डुबोया जा सकता है, और यही कारण है कि आजकल दुनिया के देश एयरक्राफ्ट कैरियर से दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर की जगह खतरनाक पनडुब्बियों को बनाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि इन्हें ट्रैक करना सबसे मुश्किल काम होता है। यानी जंगी जहाज अगर खतरनाक हमलावर होते हैं तो वो दुश्मन का आसान शिकार भी बन सकते हैं। और अमेरिका के जंगी जहाजों को ईरान के जिन हथियारों से खतरा है उसमें सबसे पहला नाम है कैरियर किलर मिसाइल खलीज फारिस का। ईरान की खलीज फारस मिसाइल को एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल के रूप में जाना जाता है। ये मिसाइल अपनी गति में अविश्वसनीय है क्योंकि इसकी रफ्तार आवाज की गति से 3 गुना ज्यादा होती है। इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सीकर लगे होते हैं। ये टर्मिनल फेज यानी अंतिम चरण में जहाज के इंजन से निकलने वाली गर्मी को ट्रैक करती है, जिससे इसकी सटीकता 10 मीटर से भी कम हो जाती है, जिसके चलते ये मिसाइल समुद्र में चल रहे बड़े युद्धपोतों या एयरक्राफ्ट कैरियर्स को सटीक तरीके से निशाना बना सकती है और इसे रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है। ये 300 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइलें हैं जिनमें 650 किलोग्राम का वॉरहेड है। और इस मिसाइल की खासियत यही है कि इसे खोजना और नष्ट करना बहुत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि इसे मोबाइल लॉन्चर यानी ट्रकों से दागा जा सकता है, जिससे इन्हें छिपाना आसान होता है और यह हमले के तुरंत बाद अपनी जगह बदल सकती है। हाल ही में इस तरह की रिपोर्ट भी सामने आई है कि ईरान ने इन मिसाइलों के साथ ड्रोन झुंड और तेज रफ्तार वाली छोटी नावों को मिलकर एक कंबाइंड आर्म्स रणनीति विकसित की है, जिससे समुद्र में रक्षा प्रणालियों को ओवरलोड किया जा सके। यानी अमेरिकी जंगी बेड़े पर इतना बड़ा हमला होगा कि वो संभल ही नहीं पाएगा। ईरान के पास जो दूसरा हथियार है जिससे अमेरिका के जंगी जहाज और यहां तक कि उसकी पनडुब्बियों को सबसे ज्यादा खतरा है, उसका नाम है सुपर फास्ट टॉर्पीडो हॉथ। टॉर्पीडो के बारे में बात करें तो ये एक तरह से मिसाइलें ही होती हैं, लेकिन ये मिसाइलें पानी के अंदर से छोड़ी जाती हैं। पानी के अंदर ये बहुत तेजी से चलती हैं और ईरान का हॉथ टॉर्पीडो की स्पीड आम टॉर्पीडो से बहुत ज्यादा तेज है। ईरान के पास हॉथ नाम का टॉर्पीडो भी है। ईरान का हॉथ, इसका फारसी में मतलब होता है वेल। जिस तरह से वेल पानी में तेजी से तैरती है, उसी तरह से हॉथ टॉर्पीडो को दुनिया के सबसे तेज टॉर्पीडो में से एक माना जाता है। आम टॉर्पीडो 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पानी के अंदर चलते हैं, लेकिन हॉथ की स्पीड करीब 360 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जाती है। यानी ये पानी के अंदर बहुत तेज चलता है और आम टॉर्पीडो से 3-4 गुना ज्यादा तेज। ये अपनी सुपर कैविटेशन तकनीक के कारण भी चर्चा में रहता है। इसकी नाक को इस तरह का डिजाइन किया गया है कि ये पानी के अंदर आवाज कम करे। इसके लिए टॉर्पीडो अपने चारों तरफ एक गैस का बुलबुला बना देता है। इससे टॉर्पीडो पानी के संपर्क में आने के बजाय उस हवा के बुलबुले में उड़ता है। इसे पनडुब्बियों, युद्धपोतों, यहाँ तक कि ईरान की तेज रफ्तार वाली छोटी नावों से भी दागा जा सकता है। इस टॉर्पीडो में 210 किलोग्राम का शक्तिशाली वॉरहेड होता है जो दुश्मन के बड़े जहाजों को डुबोने की क्षमता रखता है।
इसके अलावा ईरान के पास जो हथियार और जिसका यूक्रेन के साथ चल रही जंग में रूस ने टेस्ट भी किया है, वो है उसके आत्मघाती ड्रोन और स्वार्म तकनीक। खामेनेई ने जिस रणनीति की बात की उसमें शाहिद और अबाबिल जैसे ड्रोन शामिल हैं। ईरान की योजना ये हो सकती है कि वो एक साथ कई छोटे ड्रोन और तेज नावों से हमला करे। अगर किसी बड़े जहाज पर चारों तरफ से छोटे हमले हो तो उसे अपना बचाव करना कठिन हो सकता है। हाल ही में ईरान की सेना की तरफ से एक एआई वीडियो जारी किया गया था। इस वीडियो में भी कई छोटे ड्रोन और तेज नावों को अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला करते हुए दिखाया गया था। एक तरह से ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी थी कि अगर उस पर हमला होता है तो वो अमेरिका का जंगी जहाज अपने ड्रोन और मिसाइलों की ताकत से समुद्र में डुबो देगा। इसके अलावा हाल ही में ईरान ने फतह नाम की हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रदर्शन भी किया था। दावा किया गया है कि ये मिसाइल किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को भेद सकती है। फतह को ईरान की पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल भी कहा जाता है, जिसे जून 2023 में दुनिया के सामने पेश किया गया था। फारसी में फतह का मतलब होता है विजेता। फतह मिसाइल की सबसे बड़ी विशेषज्ञता इसकी स्पीड है। इसकी स्पीड मैक 13 से 15 के बीच है, यानी आवाज की रफ्तार से 13 से 15 गुना ज्यादा तेज, लगभग 15,000 से 18,000 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी अगर इसे ईरान से छोड़ा जाए तो ये 6-7 मिनट में इजराइल की राजधानी तेल अवीव पहुंच जाएगी। इस मिसाइल की दूसरी खासियत यह है कि इसमें एक मूवेबल नोजल लगा है, जिसके चलते ये हवा में अपनी दिशा लगातार बदलती रहती है। ये वायुमंडल के अंदर और बाहर दोनों जगह ये अपनी दिशा बदलने में सक्षम है, जिससे दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम, जिसमें इजराइल का आयरन डोम या एरो से लेकर अमेरिका पैट्रियट भी शामिल है, इसके सटीक रास्ते का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, जिसके चलते इसे रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है। ईरान का तो यहां तक दावा है कि इजराइल के पास वो डिफेंस सिस्टम ही नहीं है जो इसे रोक पाए। ईरान ने नवंबर 2023 में इसका अपडेटेड वर्जन फतह 2 तैयार कर लिया है। इसकी रेंज बढ़कर 1500 किलोमीटर हो गई है और ये लक्ष्य की तरफ बढ़ते समय और भी अधिक जटिल तरीके से अपनी दिशा बदल सकता है, यानी ये तेजी से अपनी दिशा बदल सकता है। हाल ही में ये रिपोर्ट सामने आई थी कि ईरान बड़े पैमाने पर फतह 2 मिसाइलों को तैयार कर रहा है, जो अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता का कारण बन सकता है। माना जा रहा है कि खामेनेई का इशारा इसी तरफ था। उनका संदेश साफ है कि अगर अमेरिका ने अपनी नौसैनिक ताकत का इस्तेमाल किया तो ईरान भी अपनी नई तकनीक से जवाब देने को तैयार है। अब सभी की नजरें अमेरिका के अगले फैसले पर टिकी हुई हैं। डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को धमकी दे रहे हैं, लेकिन इसके आगे वो कोई फैसला नहीं कर पा रही हैं। उन्हें डर लग रहा है कि अगर जंग शुरू होती है तो फिर इसमें जबरदस्त तबाही मचेगी। अमेरिका के हाथ में जंग शुरू करना तो है, लेकिन जंग खत्म ईरान की मर्जी से ही होगी। और ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर हमला होता है तो जंग का दायरा पूरे मिडिल ईस्ट में फैलेगा। अमेरिका के करीब 50,000 सैनिक यहाँ तैनात हैं, जिन्हें निशाना बनाने की तैयारी ईरान ने कर ली है। साथ ही अमेरिका के जंगी बेड़ों को डुबोने की प्लानिंग भी कर रखी है और यही कारण है कि अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप ईरान से डरे हुए दिखाई दे रही हैं। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।